कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूं कि देखिए अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या संकेत हैं। तो चलिए इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप में या आपके घर के किसी सदस्य को या किसी जानकार में अगर ये दिखाई देते हैं तो आप उन्हें सलाह दें कि आप सावधान हो जाएं और डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करें। देखिए, अगर आपको बार बार पेशाब आता है, अधिक मात्रा में पेशाब आता है, दिन में कई बार पेशाब करने जाना पड़ता है और रात को भी बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो ये देखिए ये जो पेशाब का अधिक आना डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। आम तौर पे लोगों को दिन में 4-5 बार पेशाब आता है, रात को 1-2 बार उठना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, बार-बार जाना पड़ता है और अधिक मात्रा में पेशाब आता है, तो ये डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा लक्षण है। हो सकता है कि उन्हें डायबिटीज़ हो चुकी हो। इसके अलावा अगर जब पेशाब इतना ज़्यादा आएगा, शरीर में से पानी इतना निकल जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को प्यास भी बहुत लगती है। वो 2.5-3 लीटर तक पानी पीते हैं, उनका तब भी उनका मुंह सूखा-सूखा रहता है। रात को जब सोए होते हैं तब भी मुंह सूखा-सूखा रहता है और जब सुबह के समय उठते हैं तो उन्हें बहुत मुंह सूखा हुआ होता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो ये भी एक डायबिटीज़ का बहुत बड़ा लक्षण है। जिन्हें पेशाब बहुत आता है उसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं और जिनको प्यास बहुत लगती है उन्हें हम पॉलीडिप्सिया के नाम से सिम्टम के नाम से कहते हैं। इसके अलावा जब इतना पेशाब आता है, इतना प्यास लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भूख भी बहुत लगा करती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है, शुगर जो है, वो पेशाब के रास्ते बाहर आती चली जाती है। अभी खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर भूख लग जाती है। वो सारा दिन उन्हें भूख लगी रहती है, उन्हें मन ही उनका पेट ही नहीं भरता। तो इस प्रकार के ये 3 क्लासिकल सिम्पटम्स हैं। ये आम तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखने में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट पिछले 5-6 महीने में कम होता जा रहा है, कपड़े सारे लूज़ हो गए हैं, तो ये भी अनएक्सप्लेन्ड, आपको पता ही नहीं लग रहा कि मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है, लोग कहने लग रहे हैं कि आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो, तो ये भी एक लक्षण है कि आप डायबिटिक के मरीज़ हो चुके हो, आप सफ़र कर रहे हो डायबिटीज़ मेलाइटिस से। इसके अलावा अगर आपके जो वीकनेस बहुत महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा थके-थके से रहते हैं, तो ये भी एक लक्षण है डायबिटीज़ की अर्ली स्टेज में। ये आपको पकड़ लेना चाहिए कि आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाती है और इसके साथ-साथ क्या होता है कि आपको बार-बार फोड़े-फुंसियाँ निकलते हैं, बार-बार इसका इलाज कराने के बाद फिर निकलने लग जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण है जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा अल्सर जो भर नहीं रहा, जख्म जो है शरीर में नाखून के पास या कहीं पर भी अगर चोट लग गई है, कोई जख्म हो गया है, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो गया है, बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी एक डायबिटीज़ का बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। या शरीर के जो फोल्ड्स हैं वो ब्लैक होते जा रहे हैं, उनका कलर चेंज हुआ है। आम तौर पे गर्दन के पीछे के एरिया में या ये हमारे एक्सिलरी फोल्ड्स हैं, ये ब्लैक होते जा रहे हैं, तो ये भी एक देखा गया है कि वो डायबिटीज़ के जब उनका चेकअप करते हैं तो डायबिटीज़ उन्हें निकलती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो महसूस ही नहीं होता, अगर आप फर्श पे नंगे पैर चलते हैं, कोई पत्थर पैर के तलवे के नीचे आ जाए या कांटा चुभ जाए, उन्हें महसूस ही नहीं होता, तो ये भी आगे चल के उन्हें केवल इसी लक्षण की वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जब चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो चुके हैं, उनको न्यूरोपैथी हो गई है। इसके अलावा कि अगर आपका बार-बार शरीर में इन्फेक्शन होता रहता है, पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होता है, बार-बार डायरिया होता रहता है या बार-बार बुखार आता रहता है, तो ये भी अपनी जांच करानी चाहिए कि ये भी एक सिम्पटम है जो अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखने में मिलते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपके पैरों में दर्द रहने लग जाता है, टाँगों में बहुत दर्द होता है, उनको इस प्रकार की फीलिंग होती है कि हमेशा वो थके-थके से महसूस करते हैं, तो ये भी जो है इन्फेक्शन का एक डायबिटीज़ का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा जो जेनिटिलियाज़ हैं, उसके आगे ग्लांस पेनिस में अगर वाइट कलर की लेयर जमती जाती है, वहाँ लालीपन आ जाता है, वहाँ पर खुजली बहुत होती है,
मेल के ग्लैंड्स पेनिस में, और इसी प्रकार से अगर फीमेल में वेजाइनल एरिया में अगर वहाँ पे वाइट कलर का लेयर जम जाती है, खुजली बहुत होती है और रेडनेस बहुत है, तो ये भी एक लक्षण है कि वो डायबिटीज़ की पेशेंट्स हो सकती हैं। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो मैंने आपके साथ चर्चा की कि अगर आप किसी पेशेंट्स में ये लक्षण देखते हैं तो उन्हें ज़रूर सावधान करें और डॉक्टर के पास जाएं। ये सारे सिम्टम्स सब में नहीं मिल सकते, किसी किसी में कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता, और जब उनकी जांच होती है तो वो पता लगता है कि वो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं। इसलिए साल में 2 बार ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए, जिससे आप कंफर्म कर लें कि आपको डायबिटीज़ के पेशेंट्स तो नहीं हैं। इसके अलावा जितने ये सिम्टम्स हैं जिनकी मैंने आपके साथ चर्चा की, ये आपके ग्लूकोज लेवल के ऊपर, जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड होता है कि आप में ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं या एक अकेला सिम्टम भी हो सकता है या कोई भी सिम्टम नहीं हो सकता। तो लेकिन इसकी आपको जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको के साथ ये वीडियो शेयर किया, ये वीडियो आपके लिए बनाया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।